बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 29 जुलाई 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए जो बड़ी खबरें लाए हैं, पहली खबर ये है जी, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज उतारने की साजिश तैयार की जा रही है। दूसरी खबर ये है जी, पाकिस्तान के फौजी जर्नैलों की अजमत को सलाम कि कैसा उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने के लिए वकील हायर किया है। वकील का नाम है अता तारड़। इलेक्शन होने हैं रावलाकोट में 10 अगस्त को, तो उसने कल ही 6 लाख वोट जो है वो कास्ट करवा दिए हैं। कुर्बान जाऊं, न स्कूल गए न स्कूल का रास्ता देखना है, लेकिन मुसल्लत है हम पर कि हमने हुकूमत करनी है। तीसरी खबर यह है जी, बिलावल भुट्टो जरदारी कल 3 घंटों के लिए इमरान खान बना और फिर 3 घंटों के बाद उसके नजरिए का क्या हुआ। हर आदमी इमरान खान तो नहीं बन सकता। इमरान खान एक पहाड़ है, एक महा है, उसके नजदीक ये लोग नहीं पहुंच सकते। ये स्टोरी क्या है हम आपके सामने रखते हैं। चौथी खबर ये है जी, इस मुल्क की अदालतों का फाता तो जरा पढ़िए। आसिफ जरदारी ने नए हाई कोर्ट के जो 10 जज थे, उनकी अपॉइंटमेंट इसलिए रोक दी है कि पीटीआई जो पीपल्स पार्टी है, उसको उनका हिस्सा नहीं दिया गया। जिस मुल्क के जजों में भी हिस्से हों, उस मुल्क ने क्या खाक सरवाइव करना है। और आखिरी खबर यह है जी, फलस्तीन के बारे में, वहां पर अल जजीरा ने एक रिपोर्ट दी है कि जो फलस्तीनी बेटियां हैं, उनके साथ जो इसराइली हैं, कुत्तों के जरिए उनके साथ उन्होंने बदफैली करने की कोशिश की है, बल्कि बदफैली की गई है। ये रिपोर्ट क्या है, अल जजीरा पे जरा जाके देखिए। और इस रिपोर्ट के बाद भी अगर कोई मुसलमान ये समझता है कि वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा और अल्लाह ताला उससे इस बारे सवाल नहीं करेगा, हम अपने उलमा इकराम के सामने ये सवाल रख कर जाएंगे। तो पहले जी, आज़ाद कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट देखना, ये यहूद और नसारा की बहुत पुरानी साजिश है। कैसे? एक अमेरिकन लेफ्टिनेंट कर्नल है जिसका नाम है रैलिफ पीटर्स। उसने 2004 और 5 में तकरीबन एक मजमून लिखा था आर्म्ड फोर्सेस जर्नल में कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े मुस्तकबिल में हो जाएंगे। पहला, फ्री बलोचिस्तान होगा। दूसरा, ग्रेटर बलोचिस्तान के साथ केपी के और फाटा के जो इलाके हैं ये मिल जाएंगे। तीसरा, छोटा सा पाकिस्तान बचेगा जो सिंध और पंजाब के इलाके पर मुश्तमिल होगा। चौथा, वो कश्मीर को आजाद एक रियासत डिक्लेयर करके बैठा था। ये जो मजमून था, जब आर्मी के रिसाले में छपा तो पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी इसको पढ़ा गया और पाकिस्तान ने इस पर माइनर सा एहतजाज किया। लेकिन सूरत हाल उस वक्त इंतहाई संगीन हो गई जब यही जो लेफ्टिनेंट कर्नल है, ये सन 2012 में अमेरिकी कांग्रेस में पेश होता है और वहां पर ये फ्री बलोचिस्तान के मुकदमे की वकालत करता है, गवाही देता है कि इसका बनना इंतहाई जरूरी है और इसके आसार मौजूद हैं। अब इन हालात में एक और ऑस्ट्रेलियावी मुहक्किक है, उसका नाम है क्रिस्टोफर सीडन। उसने भी आजाद कश्मीर की जो रियासत है आजाद, उसकी वकालत की है और उसने भी कुछ मजमून और कुछ किताबें इस बाबत लिखी हैं। इसके अलावा एक स्टीफन पी चॉन है, उसने एक मुकालमा लिखा है द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान 2011, उसमें भी उसने यही बात की है। ये तारीखी हवाले हम इसलिए आपके सामने रख रहे हैं कि अब जो रिसेंट तौर पर आजाद कश्मीर में एक फेडरेशन क्रिएट हो गई है, तो ये उन लोगों के जो रास्ता है वो हमवार कर रही है। फर्ज कीजिए अभी अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद पेश हो जाती है कि कश्मीर के हालात इंतहाई खराब हैं। अब आप देखिए, इस टाइम इंटरनेशनल मीडिया में जितनी कवरेज आजाद कश्मीर के वकूए को मिल रही है, शायद ही किसी और वकूए को मिल रही हो। बकौल एजाज सैयद के इस टाइम 19 के करीब लाशें रावलाकोट में पड़ी हैं और उनके ताबूत के साथ उसकी जो वीडियो है वो वायरल हो रही है। ये पाकिस्तान के वो गुनाह हैं जो पता नहीं इसका खमियाजा पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की सरजमीन कैसे इसको उतारेगी, ये हमारे इस टाइम हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो सेनेटर मुश्ताक हैं, जमात इस्लामी के सबका सेनेटर, आज उसने आंखों में आंसू लिए कहा है
کہ ہم کشمیریوں کو گلے لگانا چاہتے ہیں, उनकी मैयतों पर बैन करना चाहते हैं, अपनी माओं और बेटियों के सर पर हाथ रखना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई भी कश्मीर दाखिल होने को इजाजत नहीं दे रहा. हम ना फलस्तीन जा सकते हैं ना ही कश्मीर जा सकते हैं. सेनेटर मुश्ताक के ये अल्फाज कलेजा जो है ये चीरने वाले हैं. तो अब ये जो सारी पिक्चर है, अब जरा फर्ज कर लीजिए वहां पर वो उतार देते हैं, नफरत ही पैदा करनी होती है, नफरत तो बच्चे देती है, तो क्या कश्मीरी इसकी हिमायत करेंगे या इसकी मुखालफत करेंगे? फैसला हम आप पर छोड़े जा रहे हैं. ना वहां पर पुलिस है, ना वहां पे इलेक्शन कमीशन है. और इलेक्शन कमीशन की आप हालत देखिए कि पाकिस्तान के फौजी जर्नलों ने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने के लिए जिन लोगों को हायर कर रखा है और इस मुल्क की किस्मत पर बिठा रखा है, उनमें से सबसे जो बड़ा है उनका वकील वो अता तारण है. इस बदबख्त और जाहिल इंसान को यह भी नहीं पता कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर कर रहा है. तो इसने क्या कहा है कि ये जो पिछले दिनों इंतखाबात हुए हैं गालबन 27 को, वहां पर 6 लाख वोट जो है ये रावला कोर्ट में कास्ट हुए हैं. अरे वो बदनसीब इंसान, तुम्हारी शक्ल बंदा क्या करे कि ये जो रावला कोर्ट है ये पहुंच वहां डिवीजन है और पूंछ डिवीजन का ये सदर मकाम है, जहां पर जो इलेक्शंस हैं वो 10 अगस्त को हैं. अब 10 अगस्त को होने वाले इलेक्शन, पाकिस्तान का जो वजीर इतलात है वो ये कह रहा है कि 27 तारीख को 6 लाख वोट पड़ गए. अब कैसा मुकदमा, कैसी हुकूमत और कैसे इंतखाबात, ये हैं पाकिस्तान के अलमियात कि किन लोगों के हाथ में पाकिस्तान की बागदौड़ है. अब इसको तो फैक्ट्स और फिगर सरकार ने दिए हैं जो इसने बोल दिए हैं. नकल के लिए भी ना अक्ल की जरूरत है. अब इन हालात में अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, लेकिन एक बात पाकिस्तान में बैठकर हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान कश्मीर से और कश्मीरी पाकिस्तान से जनाब दूर हो रहे हैं. आज जमात इस्लामी के अमीर ने भी लब कुशाई की है, अल्लाह ताला उसको इसका अजर देगा. उसने भी कहा कि पाकिस्तान के जो फौजी जर्नल हैं वो होश के नाखन लें. हजूर, उन्होंने होश के नाखन नहीं लेने. अगर लेने होते तो मशरकी पाकिस्तान के बाद जो इन्होंने कस्में उठाई थी कि हम ये काम नहीं करेंगे, आज फिर वो काम कर रहे हैं. पाकिस्तान के लिए खुदारा आवाज उठाइए, लेकिन आप लोगों ने आवाज बिल्कुल नहीं उठानी. अगली खबर ये है जी, कल बिलावल भुट्टो जरदारी जी 3 घंटों के लिए इमरान खान बनने की उसने कोशिश की. उसने माइक हाथ में पकड़ा और एंटी इस्टेब्लिशमेंट तकरीर कर डाली और कहा ये जो रियासत है ये कश्मीरियों के साथ क्या कर रही है. महज 3 घंटे यानी 180 मिनट के बाद उसकी जो सारी की सारी हवा है, मर्दाना जनाना दोनों, वो निकाल ली गई. और फिर बकौल शहबाज गिल के रात को फरमाइशी प्रोग्राम एयर वाइब पर करवाया गया, जिसमें वो बार बार कह रहा था रियासत से मुराद इस्टेब्लिशमेंट नहीं. भला इस मुल्क में क्या इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कोई इंटरव्यू चल सकता है? पाकिस्तान के जो टेलीविजन चैनल्स हैं वो अपनी अहमियत बिल्कुल खो बैठे हैं और इनको भी होश नहीं कि उनके साथ आने वाले दिनों में क्या होने वाला है. तो कहने का मकसद ये है कि हर आदमी इमरान खान नहीं बन सकता. इमरान खान बनने के लिए आपको अपनी पार्टी कुर्बान करनी पड़ती है, अपनी जो आजादी है उसकी कुर्बानी देना पड़ती है, अपने बच्चों की कुर्बानी देना पड़ती है, अपनी बीवी को जेल में डालना पड़ता है, जीता हुआ इलेक्शन आपको हारना पड़ता है, 9 महीने के लिए आपकी मुलाकातें और कैद तन्हाई में रखा जाता है, आपकी आंखों की बिनाई फिर चली जाती है, आपको इंसाफ बिल्कुल नहीं मिलना, फिर भी आप डट के खड़े होते हैं. वो इमरान खान बनने के लिए आपको पता होता है कि जज आपके मुखालिफ हैं, वो आपका इंसाफ तो दूर की बात आपका केस भी नहीं लगाएंगे और फिर सरफराज डोगर जैसे लोग ऊपर आके बैठ जाएंगे. इसके बावजूद भी डट के खड़ा रहना, इसके बावजूद भी एक आर्मी का रिटायर्ड चीफ मिलने के लिए जाए और उसे कहे कि अब किसी सोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो वो आगे से खड़ा हो जाए. उसके अपना सूबे का वजीर आला अली अमीन गंडापुर मिन्नत करने जाए कि हम कोई ना कोई मुआहदा करते हैं, तो वो जूती जो पांव में होती है उसको उतार कर उसके मुंह पर दे मारे कि मैं ये नहीं करूंगा, उसको कहते हैं इमरान खान. हजूर, इमरान खान बनना अगर इतना ही आसान होता तो अली अहमद कुर्द ये ना कहता कि पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक अगर कोई नर का बच्चा पैदा हुआ है तो वो इमरान खान है. और मैं जिंदगी में कभी भी
इमरान खान से हाथ मिलाया, न बाद में मिलाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इमरान खान जैसा जो बच्चा है वो माएँ हर रोज पैदा नहीं करती। तो लिहाजा बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि असल पसंद है शेख रशीद की, उससे क्या तवक्को रखना कि वो ये चीजें बर्दाश्त करेगा। ना सर ना, आपके बाप का जो तुर्रा इम्तियाज है वो करप्शन की इंतहा है। तो जिनके पेट में करप्शन का पैसा हो वो ऐसे जो बड़े काम हैं वो नहीं कर सकते। चल जा बेटा अपना काम कर और हमें भी अपना काम करने दे। काम क्या खाक करना है। पाकिस्तान का जवाल देखिए, हाई कोर्ट में 10 जजों की अपॉइंटमेंट हुई है और खुदा गवाह है 10 के 10 जज जो हैं लाहौर में, उन्होंने नून लीग के पोलिंग एजेंट ही रखे हैं। वो लोग जो सरासर पहले होता था जनाब कि कुछ ना कुछ पर्दा होता था कि ढूंढना पड़ता था, जनाब ये उस चैम्बर से है तो वो वहां से एफिलिएटेड है, लिहाजा इसका जो झुकाव होगा ये फिला पार्टी की तरफ होगा। अब देखिए इनके अपने वकील, इनके अपने केस लड़ने वाले, इनके अपने साथियों के केस लड़ने वाले, इनके अपने जाती मुलाजिम जो इन लोगों ने अपने तौर रखे हुए थे, उनको उठाकर इन लोगों ने जज बनाया। और आसिफ जरदारी ने कमाल जाऊं, पाकिस्तानियों अगर सियासत में मातम जायज होता तो यकीन मानिए आज मैं खुद भी यहां से मातम शुरू करता और यहां तक बिल्कुल खत्म ना करता अगर जायज होता सियासत में मातम। ये देखिए इस मुल्क के जजों की अपॉइंटमेंट इस वजह से नहीं रोकी गई कि ये लोग मेरिट पे नहीं आए, इस वजह से रोकी गई है कि हजूर साढ़े बंदे कितने ने, यानी कि हमारा हिस्सा किधर है। हाय हाय, जिस मुल्क के जजों की भी अपॉइंटमेंट में बंदर बांट हो, आप इन हालात में कहते हैं कि पाकिस्तान सरवाइव कर जाएगा। अरे भाई, मौला अली का कौल किधर लेके जाओगे। अब इन जजों के होते हुए अगर आप पाकिस्तान को बचा कर रख के बैठे हैं तो हजूर आपके इल्म को, विजडम को ये सलाम। ये हमारा एक दोस्त है वो कहता होता है सिंधी सलाम, ये सिंधी सलाम है। आप लोगों का कोई मुस्तकबिल नहीं है, जाओ अपना इलाज करो। आगे जनाब देखिए, ये पंजाब पुलिस देखिए, ये रात को गए अटार्नी जनरल के घर में तो उसने आगे से एफआईआर करा दी। याद रखिए पंजाब पुलिस की इस टाइम जो हालत है और शक्ल है वो उस दरिंदे जैसी है जैसे आप वो जानवरों की फिल्में देखते हैं ना कि अगर कोई बड़ा जो वहशी जानवर है उस वक्त तक नहीं मरता जब तक वो उससे बड़े वहशी जानवर के सामने आता नहीं और वो उसको खा जाता है। अब आप देखिए जब ये किसी जज के घर में जाते हैं या अटॉर्नी जनरल के या जर्नल के घर में जाते हैं, ये तीन कैटेगरीज है ना, ब्यूरोक्रेट्स, जज और जर्नल, जब इनके घर में जाते हैं तो गलती से भी हो तो इनको सजा भी मिलती है, इनकी नौकरी कुछ दिनों के लिए सस्पेंड भी हो जाते हैं। लेकिन यही यही जो पावरफुल भेड़िए ये वर्दी में जो लिपटे हुए हैं जब आम जनता के घर में दाखिल होते हैं तो इनको शाबाश दी जाती है। जब वो रोते हैं तो उनकी वीडियो वायरल होती है और ये नीचे से कमेंट्स करती है पंजाब पुलिस कि हमने कैसा इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया। अब आप अंदाजा लगाइए जिस मुल्क की सिक्योरिटी फोर्स कि सोचने का मेयार ये हो कि वो ताकतवर के सामने नीमा हो जाए तो मेरे नबी की अगेन हदीस जो है वो किधर लेके जाओगे। जो ताकतवर हैं उनको छोड़ दिया जाएगा और जो कमजोर हैं उनको खाया जाएगा। तो आप ये हालात हैं आपकी पुलिस के और फिर भी आप कहते हैं कि आप दुनिया में सरवाइव करेंगे। हजूर ना जी ना, ना आपका इलेक्शन कमीशन है, ना आपकी पुलिस है, ना आपके पास कुछ और है, कुछ और। तो आगे जी हम आपको बताते हैं आखिरी खबर ये है जी, अल जजीरा। ये खबर सुनते हुए मेरे तो आंसू निकल आए हैं और मेरा जो जिस्म है ये कांपना शुरू हो गया। खबर दी है जी, रिपोर्ट किया है अल जजीरा ने। उसने कहा कि ये जो फलस्तीनी बेटियां इसराइलियों के हाथों गिरफ्तार होती हैं तो ये उनको ले जाते हैं अपने कैंप्स में डालने के बाद हमें ये पढ़ते हुए हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे हमें कोई परवाह नहीं है। फलस्तीनी बेटियों की ये जो हाथ हैं ये जो पीछे बांध देते हैं और फिर उनको जो घुटनों का स्टाइल है, जी हाँ आप जरा सुनिए, पाकिस्तान मुसलमानों की बेटियों के साथ
یہ ان کو ایسے کر دیتے ہیں، ان کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں اور پھر ان پر کتوں کے ذریعے سے جنسی حملہ کروایا جاتا ہے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں اور اپنے یہ الفاظ اپنے رب کے حضور پیش کر رہا ہوں کہ ہم اپنے مسلمانوں کی غیرت کو جگانے کے لیے، اپنے مسلمانوں کی غیرت کو جگانے کے لیے، اے میرے اللہ، اور اپنی غیرت کو جگانے کے لیے یہ الفاظ ہم استعمال کر رہے ہیں جو الجزیرہ نے دیے ہیں، جس کے مطابق مسلمانوں کی بچیوں کے ساتھ، جی ہاں، مسلمانوں کی بچیوں کے ساتھ وہ کتوں کے ذریعے ریپ کروا، اور دوسری سٹوری اس نے یہ دی ہے کہ ان معصوم اور میرے نبی کی امت کی جو بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ وہ خود بھی بدفعلی کرتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، اور پھر اجتماعی طور پر ان کی جو عصمت ہے اس کو لوٹتے ہیں۔ اس کے بعد، اس سٹوری کے بعد ہے کوئی مسلمان جو یہ کہے کہ میں روز قیامت اپنے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، جس کے رائٹ سائڈ پہ حضرت مولا علی بیٹھے ہوں گے، ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا بیٹھی ہوگی، ساتھ میں حضرت امام حسن اور حسین ہوں گے، اس کے علاوہ میرے نبی کے دیگر صحابہ ہوں گے، ان کی موجودگی میں ذرا بتائیے کیا ہم لوگ آنکھیں ملانے کو تیار ہوں گے؟ ہمارے اعمال کدھر جائیں گے؟ ہمارے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ کدھر جائیں گے؟ یہ ہمارے جو لش پش ہے یہ کدھر جائے گی؟ اگر اس وقت وہ فلسطین کی بیٹیاں میرے اللہ کے سامنے پیش ہو کر یہ واویلا کریں گی اور اپنا مقدمہ رکھیں گی کہ اے میرے اللہ، میری عصمت کی حفاظت ان لوگوں کے ذمے تھی اور یہ لوگ میری حفاظت نہیں کر سکے، تو کیا آپ کو اللہ کیا کہے گا؟ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، آپ نے روزے رکھے ہوئے ہیں، آپ نے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، آپ نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، یا آپ نے ماتم کرتے رہے ہیں مولا امام حسین کے نام پر، تو میں آپ کو چھوڑ دوں؟ سوچئے گا۔ اور یہ جو سوال ہے، یہ جو ہم نے اٹھایا ہے، آپ نے اپنے ذاکر سے پوچھنا ہے، آپ نے اپنے مولوی سے پوچھنا ہے، آپ نے اپنے اندر کے انسان سے پوچھنا ہے۔ اور ایمان ہے نا ہمارا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بھی آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درود کا جواب دیتا ہے۔ تو آنکھیں بند کر کے یہ جو قصہ ہے، یہ جو الجزیرہ کی رپورٹ ہے، اس کے بعد اپنے ایمان کو اسیس کیجئے۔ آپ کے نصاب میں سے بڑی پلاننگ کے تحت جہاد کی آیات نکالی گئی ہیں، یہ ہے۔ اب آپ خود بتائیے کدھر کھڑے ہو؟ جب آپ امریکہ کے صدر کو سلوٹ مارتے ہو نا، سلیوٹ شہباز شریف نے مارا تھا، سر اس کے بہت ہاربل کنسیکوینسز ہیں، ان بیٹیوں کا کوئی کچھ نہیں ہے۔ پاکستان سمیت پوری اسلامی امہ میں ملوکیت ہے، اور ملوکیت کو قبول کرنے والے توحید میں ان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگتے ہیں، اے میرے اللہ، دیکھا اب تو ہماری بیٹیوں کے ساتھ پہلے وہ خود کرتے تھے، اب کتوں کے ذریعے سے کرنا شروع ہو گئے، اس سے زیادہ تیرے نبی کی امت کا زوال اور کیا ہوگا؟ اے میرے اللہ، پھر ہمیں جھوٹی حدیثیں یہ سناتے ہیں۔ آج ہی ہم نے پڑھا ہے مولانا اسحاق کو، اس نے کہا یہ جو حدیث پڑھتے ہیں کہ جیسے حکمران ہوں گے، جیسی رعایا ہوگی ویسے حکمران ہوں گے، ایسی کوئی حدیث نہیں، یہ انہوں نے گھڑ رکھی ہے تاکہ لوگ کہیں بغاوت پہ نہ اتر آئیں۔ اے میرے اللہ، دیکھ لے مسلمانوں کی حالت، اب تو کچھ بھی سلامت نہیں رہا۔ پاکستان کے پاس کشمیر تھا، وہاں کی جو حالات ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ ہمارے اپنے جو خون میں لپٹے پڑے ہیں، اور ہم میں اتنی طاقت اور ہمت نہیں کہ ہم ان کے جنازے میں جا کر ان کو کچھ دلاسا ہی دے سکیں۔ میرا اللہ، ہم کیا لے کے آ رہے ہیں تیرے پاس، تو ہم پہ رحم فرما، کم از کم ہمیں اتنا مسلمان تو بنا دے کہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے نہ ہوں۔ بے شک میرا مولا دل سے تو کہیں، اب بھی لوگ ان کی وکالت کرتے پھرتے ہیں۔ میرا مولا، جن کی مائیں بیمار ہیں ان کی ماؤں کو شفا دے، جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں میرا اللہ ان کی بخشش فرما۔ اے اللہ، جن کے بچے بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے دے۔ غریب والدین ہیں میرا اللہ، کسی کو بھی اولاد کا دکھ نہ دینا۔ اے اللہ، جن کے گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ ان کی جو بال ہیں اس میں چاندی آ گئی ہے کہ کوئی اچھے رشتے آ جائیں، تو اے اللہ
وہ جس حالت میں آئی ہیں اگر اسی حالت میں تیری بارگاہ میں پہنچیں گی تو کیا گزرے گی؟ ان کے لیے نیک اور صالح رشتے گزار۔ اے اللہ ہم پہ رحم فرما، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔